अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अर्बन जायदाद ख़रीदते हैं, शहरी जायदाद, तो उसके लिए आपने कितनी फ़ीसें अदा करनी होती हैं, यानी कितना आपका ख़र्चा आता है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जायदाद की कुल मालियत निकालने का तरीक़ाकार क्या है, जो कि मैंने आपको डीसी शेड्यूल के मुताबिक बताया था और तफसीलन बताया था। अगर किसी भी जायदाद की कुल मालियत जायदाद निकालनी हो तो उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो में भी दे दूँगा। अब आ जाते हैं कि इस पे कितने अखराजात, कितनी फ़ीसद हमारे अखराजात आते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम रजिस्ट्री करवाते हैं अर्बन एरिया की, तो उसके लिए कुल माली जायदाद निकालने के बाद उसके परसेंटेज के हिसाब से हमने फ़ीसें अदा करनी होती हैं। अर्बन एरिया की जो स्टाम्प ड्यूटी है वो है 5%, विद होल्डिंग टैक्स जो है वो है 2%, कॉर्पोरेशन फीस जो है वो है 1%। टोटल हो गया आपके 8%। 8% आपने फीसेस अदा करनी होती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स फाइलर है तो उसके लिए विद होल्डिंग टैक्स में छूट है, जो कि 2% के बजाय 1% अदा करता है। लिहाजा फाइलर जो है वो टोटल 7% फीस अदा करेगा, जबकि नॉन फाइलर जो है वो 8% फीस अदा करेगा। इसके अलावा भी अखराजात हैं, मामूली अखराजात, जिनकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जो कि 1000 रुपये जमा करवानी पड़ती है। नादरा फ़ीस जो है वो है 200 रुपये। इंतकाल फ़ीस 300 रुपये, जिससे आप कंपोजिंग वगैरह करवाते हैं, जो कंप्यूटर लेके लोग बैठे होते हैं वहाँ पे, आपने स्टाम्प के ऊपर तहरीर करवाना होता है, वो आपसे ले लेते हैं तकरीबन एक रजिस्ट्री का 300 रुपये। कोई 200 ले लेगा, कोई 500 ले लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। मुकाबला फ़ीस आपने जमा करवानी होती है बैंक में, जो कि है, पहले तो थी ये 20 रुपये, अब हुकूमत ने इसको बढ़ा के 300 रुपये कर दिया है। यानी कि वो उस परसेंटेज के अलावा आपने जो दूसरी फ़ीस अदा करनी होती हैं, अखराजात जो हैं आपके, वो तकरीबन 2100 रुपये बनते हैं। उस 8% में आप 2100 रुपये ये जमा कर लें तो यही आपके टोटल अखराजात बनते हैं। फ्रेंड्स, अगर जायदाद जो बेचने वाला होता है उसको कहते हैं बाया। अगर जो बाय है या सेलर है वो अपनी जायदाद 5 साल के अंदर फ़रोख्त करता है, यानी वो उस जायदाद का मालिक जो है 5 साल के अंदर बना था, उसको दोबारा फ़रोख्त कर रहा है, तो उस बेचने वाले को एक गेन टैक्स पड़ता है, जो कि बेचने वाले ने ही अदा करना होता है, ख़रीदार ने अदा नहीं करना होता। वो गेन टैक्स है 2%। अगर बेचने वाला फाइलर होगा तो 1% अदा करेगा। जब भी आप रजिस्ट्री करवाने जाएँ तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे टोटल अखराजात कितने हैं, ताकि कोई भी बंदा आपसे फ्रॉड ना कर सके। आप रजिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा पैसे ना दें, ताकि आपको अपने हक़ का पता हो। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।